ऐसे उद्घाटन नहीं होगा तब तक क्या आप तब तक हमारे नेताओं से चर्चा करके इस पर रणनीति बनाइए। आगामी कदम क्या होगा? तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार लाल डायरी का उल्लेख करते कहा कि लाल डायरी का पर्दाफाश होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जयपुर में भी आपने देखा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उप नेता प्रतिपक्ष यहां सतीश पूनिया पूरी तरह से मुखर होकर लाल डायरी की बात कर रहे हैं और इसको लेकर कह रहे हैं कि साफ चीज होनी चाहिए और ये अब चूंकि सदन में पेश की गई तो ये सदन की प्रॉपर्टी बन जाती है। हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि आज का मामला बड़ा है और लगातार घटनाक्रम तेजी से बढ़ेगा भी। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस विचारक हैं। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शैलेंद्र धाबाई साहब बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हैं। पहले मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक से एक टिप्पणी लूंगा। मिथिलेश जैमिनी जी, राजस्थान के विधानसभा के परंपरा के इतिहास में आज से पहले इस तरह की तस्वीर, इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की स्थिति आपने देखी है क्या पहले? के हिसाब से बहुत कलंकित करने वाला दिन है। और जो राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि मुझे शांति धारीवाल ने लात मारी, ये एक और भी चौंकाने वाला बयान है कि मेरे मंत्री और विधायकों ने मेरी आधी डायरी छीन ली। जो संसद की परंपरा है कि संसद में कोई कागज लेके चला जाता है तो वो विधानसभा की एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर डिस्कस होना चाहिए। जैसा राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैंने खुद ने इस लाल डायरी का राज खोलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से गुहार की थी और उन्होंने रामपाल उपाध्याय और भैरव सिंह शेखावत का उदाहरण भी दिया कि उस समय परमिशन दी गई थी, तो आप भी दीजिए, लेकिन नहीं दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने कहा कि इसमें आरसीए के जो सदस्यों को लेन देन हुआ उसका भी लेखा जोखा है, विधायकों का भी लेखा जोखा है। और जिस तरीके से सतीश पूनिया ने कहा कि एक फिल्म में जय करोड़पति बनने वाला और सिंडिकेट का नाम है, तो पूरे देश में मेरी चुनरी में लागो दाग रे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गांधीवादी छवि थी उस पर लाल डायरी का काला साया आज की तारीख में जयपुर से लेकर दिल्ली और पूरे इंडिया में हो गया। हर हिंदुस्तान का आदमी आज लाल डायरी का, लाल किताब का राज जैसे तांत्रिक जानना चाहते हैं, वैसे राजस्थान की सियासत में इस लाल डायरी में क्या है। जो राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं 2008 और 2018 में मैंने सरकार बनाई, मुझे ही दूध में से मक्खी निकालते वैसे निकाल कर फेंक दिया। तो जो हालात बन गए हैं वो निश्चित रूप से आज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कह रहे हैं बीजेपी के लोगों का भी हेलीकॉप्टर कैसे खाली हुआ वो इस डायरी में है, तो वो सब कुछ खुलना चाहिए। राजस्थान के उन मतदाताओं का हक है बिल्कुल, जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधि चुने, उनके अगर कोई काले कारनामे हैं तो उन्हें उजागर कीजिए। निरंजन पोद्दार बात है। निरंजन पोद्दार जी, राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में क्या कहा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, मणिपुर नहीं राजस्थान को देखना चाहिए। राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया जाता है और राजेंद्र गुड़ा के साथ आज जो बदसलूकी हुई है, अब क्या लगता है सारे मामले मुद्दे पीछे चलेगा? अब लाल डायरी में क्या राज है? अब सबका ध्यान इसी पर केंद्रित है। निरंजन पोद्दार साहब से मैं लूंगा, शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। निरंजन जी आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, शैलेंद्र धाबाई साहब आपसे पूछूंगा, महिलाओं की स्थिति राजस्थान में क्या है? राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्तगी को लेकर आप कह रहे थे कि सच्चे बोलने की उनको सजा मिल गई, अब वो सारे मसले मुद्दे पीछे, लाल डायरी के अंदर क्या है? अब पूरा केंद्र का विषय यही है। देखिए, जो राजस्थान के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो 4 साल से भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही है कि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ना सड़क पर, ना खेत पर, ना अस्पताल में, ना थानों में, तो ये निश्चित मुद्दा चलता रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से आप देखिए कांग्रेस विधायक दल के सदस्य और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी कोई बात कह रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि ये लाल डायरी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी सरकार या मंत्री और उनके नुमाइंदों के नाम है, जिसमें पूरे काले कारनामे बीजेपी वालों को भी नाम है उसमें बताया गया चाहते थे। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि आप देखिए, जब कोई सदस्य विधानसभा का अगर कोई दस्तावेज लेकर टेबल करना चाहता है तो माननीय अध्यक्ष जी को उसको लेनी चाहिए थी डायरी, और उस डायरी को लेने के बाद आपको ईडी या सीबीआई को सौंपनी चाहिए थी या जांच एजेंसी को सौंपनी चाहिए थी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होता। उसमें क्या काले कारनामे हैं वो कोई भी व्यक्ति, जांच एजेंसी तो केंद्र के पास है, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है।
दस्तावेज जब पेश करे जाएंगे तभी कोई एजेंसी एंटर करती है। आप देखिए वहां क्या आज हालत हुई। राजस्थान की विधानसभा तार तार हो गई है। विधायकी के इतिहास में ऐसा मंजर नहीं देखा गया। एक व्यक्ति जो पूरी सच्चाई से अपने भ्रष्टाचार पे बोलता है, महिला सुरक्षा पे बोलता है, और वो आज अब पूरा भ्रष्टाचार खोलना चाहता था कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार बचाने में करोड़ों रुपया दिया, किस तरह से उनके बेटे वैभव गहलोत के जो आरसीए का चुनाव हुआ उसमें लेन देन हुआ, और एक लाल किताब निकली जिसके मुनीम धर्मेंद्र राठौड़ है और जो गूढ़ा बुक डिपो से निकल रही है उस पर किस तरह से आप देखिए जो विधायक दल के सदस्य थे, आप देखिए मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उनको क्या आवश्यकता थी कि उनसे हाथापाई करते, उस किताब को छीनते। उन्होंने एक पार्ट उस किताब का छीन लिया। लाल डायरी में ऐसा क्या था कि कांग्रेस विधायक निरंजन पोद्दार साहब, ये हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में डायरियों का बड़ा महत्व रहा है। हवाला कांड की जैन बंधुओं की डायरी का अगर जिक्र करें और आज आकर ये डायरी आ गई है, इस डायरी को लेकर कुछ प्रकरण भी सामने आए जो उसमें कहा गया पहले कि ये डायरी जला दी गई थी। अब आज जब ये डायरी पेश की गई तो कहा गया कि इसके कुछ अंश फाड़ दिए गए। अब तीसरी बात अभी हमने यहां पे सुना राजेंद्र राठौड़ साहब को कि इस डायरी के कुछ पिक्स या कहें कि इस डायरी के पूरे फोटो लिए हुए हैं, बाकायदा इसका एक फोटोकॉपी का सेट भी तैयार है। आखिर क्या इसमें राज छिपा हुआ है? और राजेंद्र गुढ़ा इसको सदन में पेश करना चाह रहे थे और जब बाहर उनसे पूछा जा रहा है तो उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे कि जनता के बीच जाऊंगा तब पता चलेगा। सच आएगा सामने क्या लाल डायरी का, और है क्या इसमें? आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता इस चीज की प्रतीक्षा कर रही है कि वास्तव में लाल डायरी में ऐसा क्या था कि ये सरकार वो लाल डायरी देखते ही इतनी उग्र और व्यग्र हो गई कि इन्होंने जिस तरीके से सदन में आज हरकतें हुई हैं या जिस तरीके से सदन में धक्का मुक्की या जिस तरीके से राजेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जो अभद्रता हुई है, मार्शलों ने उनको उठा करके बाहर करने का प्रयास किया, या जिस तरीके से सरकार के अंदर जो मंत्री और विधायक जो है वो भी मैदान में कूद पड़े, तो इससे तो निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी इस चीज की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर लाल डायरी में कुछ नहीं था तो फिर सरकार को उसको पटल पे उसको टेबल करने के अंदर सरकार को परेशानी क्या थी उसकी जांच होने देते, उसको जो है प्लेटफॉर्म पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको आने देते। लेकिन जिस तरीके से गुढ़ा जी ने आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन से बयान आ रहे थे, परसों भी उन्होंने अपना एक बयान दिया था राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कि भाई मैं जब ये मुसीबत में थे, ये जेल जाते, मैं इनको बचा के लाया और इनकी लाल डायरी आज भी मेरे पास सुरक्षित है और वो लाल डायरी मैं सबके सामने जब पब्लिक करूंगा तब इनका दूध का दूध और पानी का पानी होगी। ये सरकार कितनी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है। और जिस तरीके से बयान आ रहे थे, लोग इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो दिन आएगा, लेकिन आज वो दिन आया भी और राजेंद्र सिंह हुड्डा वो डायरी लेकर के सदन में उपस्थित हुए और अपना विशेषाधिकार, क्योंकि वो सदन के एक विधायक भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे अपना विशेषाधिकार का समझ लीजिए एक वो करने के लिए वहां पे वो डायरी विधानसभा अध्यक्ष के सामने टेबल करने की अनुमति मांगी, लेकिन वहां पे इतनी बौखलाहट और इतनी घबराहट और इतनी व्यग्रता समझ से परे की चीज है। अगर उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी नाम है या उसके अंदर किसके भी नाम है, आप इस चीज को छोड़ दीजिए कौन चोर है, लेकिन अगर चोरों को मान लीजिए छुपाया जा रहा है या उसको अगर मान लीजिए पलीदा लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये तो सरकार का दायित्व बनता है ना कि भाई इन चीजों को पटल पे लेके आए, इन चीजों। डॉक्टर वरुण पुरोहित जवाब दीजिएगा इस चीज का, आखिर इस लाल डायरी को सामने क्यों लाने नहीं दिया गया? बीजेपी का भी नाम हो, कांग्रेस के नेता की नाम हो, और ये लाल डायरी का राज राजेंद्र गुढ़ा के पास कैसे आई? ये डायरी कैसे उनके पास आई? वो भी उसी तरह से बराबर जिम्मेदार होते हैं, तो आखिर क्यों इसको सामने नहीं लाया गया? जनता के इसको प्रॉपर्टी के तौर पर विधानसभा में नहीं देखा गया। हाँ, ने बहुत बढ़िया बात कही कि जिम्मेदार गुड़ा भी हैं। गुड़ा मंत्री पद पे थे, आसीन थे इतने समय से। अगर उनके पास डायरी थी, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से खोस के लाए, छीन के लाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्रीय सरकार क्या कर रही थी? अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई जाके कोई भी डॉक्यूमेंट छीन के ले आता है तो केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या कार्रवाई की इतने महीनों तक? आज की तो घटना है नहीं, महीनों हो गए इस बात। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि लाल डायरी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लाए हैं? छीन के लाए थे ना डिपार्टमेंट से ही, तो डिपार्टमेंट से छीन के लाए थे भाई। लाल डायरी इनके पास थोड़ी थी, वो छीन के लाए थे तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? और अगर इसमें राज थे, खुद मंत्री थे, इतने समय तक क्यों छुपा के रख रखे थे? शैलेंद्र हवाई जी को लेना पड़ेगा मेरे को इसमें। शैलेंद्र हवाई साहब, आपने सुना डॉक्टर वरुण ने क्या कहा कि ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर आए थे लाल डायरी?
अब वो तो खैर ज्यादा बेहतर तो वही बताएंगे, लेकिन जो कहा है यहाँ पर वरुण जी ने, मैं उस पर एक आपका रिएक्शन लूंगा। का बयान देख लीजिए, उन्होंने खुद कहा है कि मैं धर्मेंद्र राठौड़ के जो फ्लैट है सो वहां पर सिविल लाइंस में उसकी 8वीं और 9वीं मंजिल में हम 3-4 लोग गए थे। रामलाल जाट का नाम लिया, धीरज गुजर का नाम लिया। हम 150 सीआरपीएफ के जवानों से लड़ते हुए वहां हमने ताला तोड़ा और वहां सीजर जो वहां ईडी ने सीज कर रखा था, ईडी ने सीज कर रखा था, वहां से हम निकाल कर लाए, क्योंकि ये जानकारी उन्होंने खुद सामने कांग्रेस विचारक कह रहे हैं। अगर लाल डायरी का रेट से राजस्थान में जनता क्या काले कारनामे है। मारवाड़ के गांधी ने जो गांधीवादी चोला ओढ़ रखा है वो आज राजेंद्र गुड़ा ने पूरा तार तार कर दिया है। ये राजस्थान ठीक एक मिनट शैलन जी, अच्छा अब वरुण जी आप अपनी बात रखिएगा। और ये तो और अच्छा होता ना, ये तो और अच्छा होता अगर राजेंद्र गुड़ा ये डायरी लेकर आए। अब ये आज तो उन्होंने खुलासा किया नहीं, उन्होंने परसों भी खुलासा किया था, और इससे पहले जब वो मंत्री थे, अब तो पूर्व मंत्री हो गए, तब भी उन्होंने सरकार में बताया ही होगा मुख्यमंत्री या किसी और को। तो आज जब वो सदन में रख रहे थे, इससे पहले भी अगर उन्हें ये बताया कि डायरी मेरे पास है, तो सरकार को इसको सदन में लाना चाहिए। तो देखिए ये केंद्र सरकार की एजेंसियों की डायरी हमारे पास लगी है और इसमें कैसे कैसे नाम है, किस किस के नाम है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है हमारी। आप देखिए इसको हम सदन में रखते हैं, तो फिर यहां चूक नहीं हुई। मैं कह रहा हूं जब एक मिनट शैलन जी, डॉक्टर वरुण जी से जवाब ले रहा हूं, प्लीज शैलन जी एक मिनट बोलिए। डॉक्टर वरुण बोलिए। वरुण साहब, जब मंत्री पद पे रहते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आदमी की शपथ लेता है, मंत्री बनता है, जब क्या कर रहे थे वो, इस्तीफा देके फिर करते, ये बात करनी थी। मंत्री रहते हुए अगर आदमी ये घोषणा कर रहा है मेरे पास ये था, इसका मतलब वो कुछ शामिल थे या उन्होंने तथ्य को छुपाए रखा इतने महीनों तक। ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और आप खुद मान रहे हो, मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स नहीं, सीआरपीएफ, ईडी कहीं से भी लाया। कोई आदमी अगर छीन के डायरी या कागज लेके डॉक्यूमेंट जाता है तो क्या करती है फिर केंद्र सरकार? बैठी रहती है केंद्रीय एजेंसी है इतने समय तक। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार या उनकी एजेंसीज की नहीं है क्या? दूसरी बात आप देखिए, मंत्री पद से अगर इस्तीफा देके आदमी ऐसी बात करता है तो समझ में आती है। आप चुनाव के समय तक उसको छुपा के रखते हो बात को, और 2-3 महीने चुनाव के समय के रह गए, आखिरी सत्र आने को आ गया इस विधानसभा पूरे पीरियड का। जब आप ऐसी बातें कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में। और मुख्यमंत्री जी से उनके अच्छे संबंध रहे, उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था, शायद बर्थडे पार्टी थी, क्या थी, सीएम गए थे, जब भी थोड़ा क्रिटिसिज्म हो सीएम क्यों गए थे उस प्रोग्राम में। उसके बाद देखिए आपने एक बहुत बढ़िया, आपकी जो शुरू में चल रही थी बात न्यूज में कि संसदीय आचरण क्या हो। आज अगर राजस्थान विधानसभा में आचरण गलत हुआ है तो रोज पार्लियामेंट में रोज क्या हो रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं? वहां तो भारतीय जनता पार्टी सही है और यहाँ अगर उधम मचाती है तो सही नहीं है। ये दो चीजें कैसे चल सकती है? नहीं, एक मिनट डॉक्टर वरुण जी, आज लात मारी गई, ये आरोप लगाया गया कि डॉक्टर धारीवाल साहब ने लात मारी राजेंद्र गुड़ा को, और आपकी पार्टी के ही एक आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने ये कहा कि कीड़े पड़ेंगे इनके, कीड़े पड़ेंगे इनके। मंत्री और विधायक जो है उनको डिबेट के लोग आचरण जानते ही नहीं ना डिबेट का, संसद का। दूसरे को बोलने नहीं दोगे, आप बोल लो, मैं बंद हो जाता हूँ। गलत हो आप, गलत बयान। शैलन जी, मैंने कहा ना आपसे, एक मिनट, जब अभी डॉक्टर वरुण से मैं सवाल कर रहा हूं उसके बाद आपसे मैं स्पष्टीकरण भी लूंगा, आपसे जवाब भी लूंगा, जरा बोलने दीजिए डॉक्टर वरुण को। डॉक्टर वरुण बताइए, ये कीड़े पड़े इन लोगों को, ये लात मारी गई, ये भी तो क्या ये भी हुआ है संसद में? देखिए मेरी बात सुनो, आप कोई बुजुर्ग आदमी, शांति धारीवाल जी को जवान आदमी है, हाथपाई करने वाले लोग हैं। अगर बुजुर्ग आदमी ने लात मारी कैसे मान सकता है कोई? हाँ, अगर वो एविडेंस आएगा कोई वहां से कैमरे से, जब आप उस बात को चर्चा कर सकते हो, निंदा कर सकते हो। जबरदस्ती मैं आरोप लगा दूं आपने मुझे ऐसे कहा, उसका करने लग जाओगे आप कुछ भी, किसी आदमी का, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाओगे। धारीवाल जी इतने बुजुर्ग आदमी कैसे लात मार सकता है, आप खुद बताइए मुझे। ये बेकार की बात है, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है। जहां तक लाल डायरी की बात है, क्यों नहीं सबमिट की उन्होंने इतने दिन तक? या तो मुख्यमंत्री को देते, या अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री पे आपको विश्वास नहीं, ठीक है, उन्होंने जितनी भी गलती की डॉक्टर वरुण, लेकिन ये तो बताइए ना कि आज अगर वो लेकर आए थे और इजाजत ले रहे थे अपने विशेषाधिकार के रूप में कि मुझे इसको पेश करने दिया जाए, तो फिर आज क्यों नहीं पेश करने दिया? आप इसका जवाब दिया आपने। देखिए मैंने सुना, सबने सुना कि पीछे क्या क्या हुआ, डायरी आई कहां से, लेकिन आज इस डायरी को पेश क्यों नहीं करने दिया गया, इसको लेकर आप अपना जवाब दीजिए। स्पीकर के सामने हिला रहे थे, ले जाके टेबल पे पेश करते, फिर स्पीकर की टेबल से कोई उठाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। आपने पेश क्यों नहीं करी? टेबल पे पेश कर देते। आप पहले फिल्मी स्टाइल में दिखाओगे, सारा अपना भाषणबाजी करोगे, ऐसा क्या जरूरत थी? आपको तुरंत पेश कर देते। एक प्रोसीजर होता है विधानसभा का, आप कभी भी स्पीकर के कमरे में जाके भी पेश कर सकते थे, आप उसी समय पेश करते टेबल पे तुरंत जाके। कैसे आता कोई छीनने? मैं कह रहा हूं फिर भी छीन लिया तो आधा। मिथिलेश जैमिनी जी, जो तरीका बता रहे हैं डॉक्टर वरुण, क्या ये तरीका अगर अपनाते तो वो स्वीकार कर ली जाती? डायरी और डायरी के अंदर क्या क्या है बता दिया जाता है क्या सदन को, जनता को? देखिए विधानसभा नियम और प्रक्रियाओं से चलती है, और विधानसभा अध्यक्ष की मर्जी के बिना न तो कोई जो
स्थगन जो 0 आवर्स होता है उसमें बोल सकता है, न कोई कागज पेश कर सकता है जब तक अनुमति नहीं दी जाए। बिना अनुमति के कोई भी विधायक कोई भी कागज न तो जमा करा सकता है न बोल सकता है। ये सब कुछ अध्यक्ष की मर्जी पर होता है, इसके अलावा किसी को वहां पावर नहीं होती। ऐसे तो कोई भी ले जाकर कोई कागज दे देगा, ये कोई कलेक्ट्रेट का ऑफिस थोड़ी है, ये विधानसभा है। विधानसभा में जब तक विधानसभा आसन से कोई अनुमति नहीं दी जाए उसके पहले न तो वो बोल सकता है न वो कागज सबमिट कर सकता है। कागज सबमिट करने का भी प्रक्रिया है। तो ये जो वरुण जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होता हाउस में, हाउस के नियम है, प्रक्रियाएं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कल जो बयान दिया है, उन्होंने महेश जोशी जी के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे राज्यसभा में 60 लाख रुपए मिल रहे थे, यानी उन्होंने खुद की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो तो भस्मासुर की तरह चल रहे हैं। यानी अगर ईडी वाले उनसे पूछे कि आपको 60 लाख रुपए कौन दे रहे थे, कि तब मैं अशोक गहलोत जी के झांसे में आ गए। उन्होंने बार बार कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो वो जिस स्टाइल में बोल रहे हैं उनकी कोई पीड़ा जरूर है। ये जरूर है कि अशोक गहलोत जी शिवम गुडा की बर्थडे में गए थे और सबके सामने उन्होंने कहा था, जो क्रिकेट का प्रतियोगिता चल रही थी, कि अगर राजेंद्र गुडा नहीं होता तो मैं आज मुख्यमंत्री नहीं होता। तो ये तमाम चीजें जुड़ गई। अब राजस्थान की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि वाकई लाल डायरी का लाल जादू क्या है। ये एक बड़ा तिलिस्म हो गया है। आज की तारीख में सबसे हॉट केक, अगर पॉलिटिकल हॉट केक है तो लाल डायरी है। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शेखावाटी में आ रहे हैं, उससे 1 दिन 3 दिन पहले या 10 दिन पहले का जो माहौल है वो किस तरीके से गरमाया है। कल नरेंद्र खीचड़ के साथ जो मंच शेयर किया राजेंद्र गुडा ने, तभी इनकी विदाई तय हो चुकी थी। लेकिन 2008 और 18 में ये सही बात है, सरकार इन्होंने बचाई। तो ये बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मुझसे बुला के तो पूछते हैं, हर बार मुझसे पूछते हैं, मुझे दूध से मक्खी निकाल के फेंका वैसे फेंक दिया। तो कई बातें हैं। तो ये कुल मिलाकर अब जो लाल किताब है, ये आपको याद होगा वसुंधरा जी की टाइम भी एक आईना आया था, एक किताब आई थी। और ये जब किताबें का चर्चा शुरू हो जाती है इस राजस्थान की धरा में, मरुधरा में, तो राज बदलाव की तरफ संकेत जाते हैं। जो माहौल 24 अप्रैल से लेकर आज तक अशोक गहलोत जी ने बनाया था, उस पर राजेंद्र गुडा ने कहीं न कहीं, मैं कहूंगा, एक ब्रेक लगाने का काम कर दिया है। लाली देखन में गई जिद देखूं तित लाल। आज पूरे राजस्थान में लाल के अलावा दूसरी चर्चा नहीं हो रही। क्या निरंजन पोद्दार जी, देखिए, जब कल शुक्रवार के दिन में राजेंद्र गुडा ने विधानसभा में बयान दिया, उसके कुछ घंटों के बाद उनको बर्खास्त किया गया, तब ये सवाल उठ रहा था कि उनको बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन जब रिएक्शन राजेंद्र गुडा की सामने आई तो उन्होंने कहा, आ रहा हूं सोमवार को, डायरी भी रखूंगा, अपनी बात भी रखूंगा और सवाल पूछूंगा मुख्यमंत्री से। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी और गलती होगी, क्योंकि उनको अंदाजा था कांग्रेस को कि राजेंद्र गुडा आएंगे, डायरी का जिक्र कर रहे हैं और यह स्थिति बन सकती है। जब वो डायरी दिखाते हैं उसके बाद फिर उन पर निष्कासन की कार्रवाई होती है, पार्टी से निकाला जाता है और ये सब होता है। क्या लगता है कि ये पहले थोड़ा सा इसको मैनेज करने में गड़बड़ हो गई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए रविंद्र जी, वास्तविकता ये है कि राजेंद्र गुडा को अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट समझ लिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राजेंद्र गुडा ने अपनी राजनीति, अपने संघर्ष, अपने बलबूते और अपनी ताकत के ऊपर, उन्होंने अपनी जनता की ताकत के ऊपर उन्होंने अपनी राजनीति खड़ी करी है। और उनको किसी कांग्रेस या किसी अशोक गहलोत जी की उनको आवश्यकता नहीं है। जबकि आज तक, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा, चाहे 2008 की बात करें, चाहे 2018 की बात करें, राजेंद्र गुडा जी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजस्थान के अंदर ताकत दी और सबल बनाया है। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, इसके अंदर देखिए रविंद्र जी, आप इस चीज को माने या ना माने, आप कितने ही बैठ करके कुतर्क कर सकते हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन ये चीज जो जनता के अंदर राजनीति के प्रति एक, समझ लीजिए, एक अप्रियता है, उसको एक घृणा में तब्दील करने वाली चीज है। क्योंकि अगर वहां पे विधानसभा अध्यक्ष को लग रहा था कि भाई कोई आदमी एक एलिगेशन लगा रहा है, डायरी लेकर के आ रहा है, सदन की कार्रवाई पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है, तो उस डायरी को स्वीकार करना चाहिए था। और उस डायरी के अंदर अभी ये कह रहे हैं कि उसके अंदर बीजेपी वालों के भी नाम थे, वो इनकम टैक्स वालों से छीन करके लाए थे, तो केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहां पे डायरी लेते, अगर वास्तव में जो वो कह रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छीन करके लाता, तो उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज होता, अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज होता, और कानून के अंदर, मतलब जिसको कहते हैं सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज होता, या उनको चोरी का मुकदमा दर्ज होता, उन धाराओं के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता। लेकिन डायरी के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं, वो रहस्य
निष्पक्ष रूप से जनता के सामने आते, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जनता का जो राजनीति के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, वो अविश्वास इतना नहीं बढ़ता कि वो घृणा में तब्दील हो जाए। और यहाँ पे अब बैठ करके कुतर्क करना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जनता को बहुत निराश करेगा, क्योंकि मैं भी एक वोटर और एक नागरिक होने के नाते मैं भी ये अपेक्षा करूंगा कि उस डायरी में ऐसी क्या रात छुपी हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, चाहे वो विपक्ष की हो, चाहे वो राजनीति की। तो क्या डॉक्टर वरुण सिर्फ फेस सेविंग ही अब एक तरीका बचा है कांग्रेस के पास? नहीं रविंदर जी, फेस सेविंग नहीं, इनको तो किसी दूसरे पे टिप्पणी करना, मैं नहीं करता किसी के लिए तर्क को कुतर्क बोलूं या किसी के लिए क्या बोलूं, मैं ऐसी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता किसी के लिए। मैं कह रहा हूं कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतने टाइम तक क्यों डायरी को छुपा के रख कहीं से भी आई। अगर आपके पास जो आपकी व्यवस्था के खिलाफ कोई कागज है उसको आप अपने पास छुपा के क्यों रखते? आपको सबमिट करनी चाहिए। आप इतनी आप में नैतिकता थी, आज जो आप कर रहे हो घोषणा, क्यों नहीं गए उस समय इस्तीफा देते मंत्री पद से जाकर उसको ईडी संबंधित विभाग में कार्रवाई करते? अगर आप में नैतिकता थी तो। अगर आप जब तक आपको मंत्री पद हो तो आपने मंत्री पद होगा, अब अंतिम समय में आप ऐसे करके हो। जहां तक लाल डायरी का प्रश्न है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्यों करें, जमा क्यों नहीं करा रहे जाकर के? मैं कह रहा हूं अगर राजस्थान की स्टेट एजेंसी का विश्वास सीबीआई को तो ईडी को तो दे क्यों नहीं रहे हो? आप खाली पॉलिटिकल माइल दे रहे हो, इतने समय क्यों निकाल रहे हो? अगर लाल डायरी में कोई रहस्य है तो अपने पास अभी तक क्यों? मैं कह रहा हूं शैलेंद्र भाई अब ये बताएं कि जब अगर विधानसभा में ये डायरी नहीं पेश करने दी गई राजेंद्र गुढ़ा जी को, तो अब राजेंद्र गुढ़ा जी को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि उनसे सवाल किया गया कि भाई बताइए लाल डायरी में क्या है, वो कह रहे हैं जनता के बीच में जाऊंगा, देखते हैं, बताते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं यही निवेदन करूंगा राजेंद्र गुढ़ा जी से कि आप इस लाल डायरी को एजेंसियों को सुपुर्द करें, ईडी सीबीआई को सुपुर्द करें, ताकि इस पे निष्पक्ष जांच हो सके। और जो राजस्थान की 4.5 साल, 4.5 साल जो घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से राज्यसभा चुनाव में लेन देन हुआ है, किस तरह से निर्दलीय विधायकों से लेन देन किया गया है, पैसे दिए गए, लाल दिए गए, और जो क्रिकेट के जो चुनाव हुए हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, उनमें क्या लेन देन हुआ है, वो पूरी राजस्थान की जनता जाननी चाहती है। आप बताइए रविंदर जी, अगर वो टेबल कर रहे थे, वो एक एसेट बना रहे थे विधानसभा में, अगर कोई दस्तावेज टेबल किया जाता है माननीय स्पीकर की अनुमति से, तो वो एसेट बनता है। ये तो उनका दायित्व होना चाहिए था स्पीकर महोदय का कि उस डायरी को लेते, उसका पार्ट बनाते। वो यही कह रहे थे कि मेरी बात तो सुनो। वरुण जी कह रहे हैं कि इतने दिनों तक क्यों लेकर रखी अपने पास, इतने दिनों तक अपने पास क्यों रखी उन्होंने, और आज ही क्यों लेकर आए? आज तो वो टेबल कर रहे हैं ना, आज वो टेबल कर रहे थे तो हिंदुस्तान राजस्थान की विधानसभा के सामने वो टेबल कर रहे थे, तब उनके पूरी राजस्थान की जनता को जानना चाहिए था। संसदीय प्रणाली का आज जिस तरह से दुरुपयोग किया स्पीकर ने, वो भी मान्य नहीं था, उनको अनुमति नहीं दी। आप बताइए, कांग्रेस के विधायक हो, चाहे मंत्री हो, गहलोत सरकार के मंत्री हो, उनमें ऐसा क्या था उस डायरी में कि वो उस आक्रोश में आ गए, उस डायरी के तरफ लपके, मार पिटाई की, उस डायरी को छीनने की कोशिश की, उसके कुछ पार्ट को लेके चले गए? तो कुछ ना कुछ उस डायरी में है, तभी तो आप देखिए पूरी गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक सदमे में हैं, क्यों आक्रोशित हैं, क्यों हाथापाई में उतर आए, किस तरह से उन्होंने, मार्शल ने नहीं उनको बाहर निकाला, उनके खुद के स्वयं के स्टेटमेंट है राजेंद्र गुढ़ा के, मुझे विधायक और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने मुझे बाहर धकेल दिया। ठीक है, वो तो ये एलिगेशन आरोप अपनी तरफ से लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक इसका कुछ सबूत नहीं आएगा। डॉक्टर वरुण ये बताएं कि जैसा यहां चैलेंज जी कह रहे हैं कि भाई धक्के मार के न सिर्फ बाहर निकाला गया, डायरी उनसे छीनी गई, उसके कुछ पेज फाड़े गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, और बीजेपी के तमाम विधायक जो आपने यहां पर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी दिल्ली से लेकर जयपुर तक, उन्होंने भी ये कहा हम सदन में मौजूद थे, ये सब हमने देखा। ठीक है, लाल डायरी पेश ना करने देते, आप सवाल पूछते कितने दिनों तक आपने क्यों रखी, लेकिन धक्का मुक्की एक 4 दिन पहले जो आपकी सरकार के हिस्सा थे, पूर्व मंत्री थे, और इस दौरान जब ये सब हुआ वो कांग्रेस के ही मेंबर थे, वो तो इस प्रकरण के बाद आपने उनको निष्कासित किया। तो ये जो आचरण किया गया उनके साथ, ये सही है? देखिए, मैंने आपको कहा संसदीय आचरण सब इस समय पूरे देश में आप देख रहे हो कितना हास हो रहा है संसदीय आचरण का। मुझे आज की बात बताइए डॉक्टर वरुण, वो तो सब देख रहे हैं, हम राजस्थान की बता रहा हूँ, केंद्र संसद की भी बता रहा हूँ, और मैंने शुरुआत में संसदीय आचरण तो कहीं है नहीं। जहां तक आप कह रहे हो कि डायरी को विधानसभा में खींचने की बात थी, भाई वो परसों जब आदमी घोषणा कर रहा है, तो अगर इनको डायरी लेनी होती रास्ते में पकड़ लेते पहले ही, 2 दिन पहले, सरकार तो नहीं की थी। वैसे जबरदस्ती के आरोप लगाना आचरण गलत है, सभी का गलत है, उसके लिए तो मैं कह ही रहा हूं, मंत्री का भी गलत है, जिन्होंने उनको रोका पकड़ा वो भी गलत है। बने रहिए, जरा देखिए सदन में भी क्या कुछ चल रहा है, देखते हैं कैसा हंगामा भी हो रहा है। यहां पर सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है, और ये दिखाएंगे तस्वीर, सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है और हंगामे के साथ ये शुरू हुई है, लेकिन दिखाएंगे इन तस्वीरों को। फिलहाल चर्चा को जारी रखते हैं।
मिथिलेश जी ये बताएं कि विधानसभा में ये आरोप राजेंद्र गुढ़ा ने लगाया कि मेरे साथ छीना झपटी की गई, तो अब ये माने कि आगे चलकर या एक दो दिनों के अंदर राजेंद्र गुढ़ा जी को एक्स सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी मिल जाएगी? नहीं, देखिए, अगर हाउस के अंदर जो होता है उससे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। हाउस के बाहर डायरी है उनके हाथ में, हाउस से बाहर है और डायरी है उनके हाथ में। हाँ, वो देखिए, वो अब उनको सुरक्षा देने के कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि उनके कोई छीन कर ले जा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैंने मोबाइल से फोटो खींची, और मोबाइल तो आजकल डिजिटल डाटा है उनके पास, तो 10 कॉपी निकला लेंगे वो, जो उन्होंने बयान दिया है। पहले तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के कहने से मैंने जला दिया, मेरे दिल की बात थी, मैं दिल का आदमी हूं, वो दिमाग के आदमी। लेकिन एक चीज तय हो गई कि आज मारवाड़ के 2 लालों ने एक दूसरे का बदला निकाल लिया। जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर आज तक गजेंद्र सिंह शेखावत अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे, थोड़ा बैक पोजिशन थे, आज उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाई। और कल जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने गोपाल मीणा के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने 2000 करोड़ की संपत्ति कहां से बना ली, यानी शेखावाटी का लाल भी कल समझ चुका था कि एक शेखावाटी का लाल कल सदन में गरजेगा और उसकी मदद करेगा दूसरा राजेंद्र राठौड़, तो उसको रोकने का काम कांग्रेस ने कल से ही शुरू कर दिया था। जबकि शपथ ग्रहण समारोह में, जिलाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में न रंधावा जी जाते हैं न डोटासरा जी जाते हैं, कल दोनों गए। और रंधावा जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी तक पर टिप्पणी कर दी कि संस्कार नहीं दिए। तो जिस तरीके से कल वो हमलावर हुए थे, वो ऐसा मौका नहीं था, लेकिन वो भीड़ ज्यादा आ गई और भीड़ से उत्साहित होकर जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ जी को घेरा गया, उससे लग गया था कि हाउस को डाइल्यूट करने के लिए कांग्रेस तैयार थी। और उसका असर आज देखने को भी मिला कि वो बैल में तो गए, लेकिन इतना माहौल नहीं बना पाए। जैसे आपको पता होगा, जब रीट की जांच सीबीआई से होनी थी, उसके पहले भी ऐसे ही माहौल डाइल्यूट किया था। तो ये कांग्रेस की एक फ्लोर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी में कांग्रेस आज कामयाब दिखाई दी। नहीं तो लाल डायरी के मुद्दे पर जब कल नरेंद्र खीचड़ के साथ मंच शेयर कर लिया था, हालांकि राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं मेरे बीजेपी से कोई नाता नहीं, उनका तो किसी से कोई नाता नहीं है। वो बहन जी से टिकट लाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर बहन जी को छोड़ देते हैं, फिर वापस चुनाव लेने के लिए फिर बहन जी के पास जाते हैं, फिर टिकट ले आते हैं, फिर जीत जाते हैं, फिर दल बना लेते हैं। इसलिए उनका तो कोई विचारधारा है नहीं। इसलिए कांग्रेस वालों निरंजन जी, देखिए, इस बीच में खबर आई कि 3:30 बजे जो सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, वो भी फिर हंगामे के चलते आधे घंटे और आगे स्थगित कर दी गई है। ये इस विधानसभा का आखिरी सत्र चल रहा है, गिनती के समय बचे हुए हैं और अब ये हंगामा हो रहा है। और जब ये हंगामा हुआ, उस दौरान जल्दबाजी में कई विधेयक पेश किए गए, पारित कराए गए। इसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए और आम जन के लिए जनता की सबसे बड़ी पंचायत है। 2 लाख आदमी किसी आदमी को विधायक बनाकर भेजते हैं, वो इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो हमारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वो हमारी पीड़ा को, वेदना को हाउस में रखेंगे और उनकी कमियां हैं उनको दूर करेंगे और हमारे लिए एक ऐसी लॉ बनाएंगे, ऐसे लॉ निर्माता, कानून बनाने वालों को हम विधानसभा में भेज रहे हैं जो हमें सुरक्षा का कवच पहनाएंगे। लेकिन जब विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो रही और विधेयक कानून बनते जा रहे हैं, वो विधेयक कैसे जमीन पर उतरेंगे? यही कारण है कि एंटी चीटिंग बिल लेके आए, उसको फिर आजीवन कारावास में बदलना पड़ा। यानी अगर उसी दिन सारी बहस हो जाती तो ये मुद्दा नहीं होता। उस दिन 10 लाख का लगाया जुर्माना, अब कह रहे हैं हम 10 करोड़ का लगाएंगे, तो ये उसी दिन हो जाता। ये बताती है कि आज के विधायक कितने हाउस में सिंसियर हैं, कितनी तैयारी करके जाते हैं। पहले विधायक हाउस चलता था तो अपना घर छोड़ देते थे और एग्जाम में जैसे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वैसे प्रिपेयर करते थे। वो पत्रकारों से पूछते थे कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से इश्यू उठाए जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड अपना लिटरेचर इकट्ठा करते थे और विद डॉक्यूमेंट, जैसे एक लॉयर जाता है वैसे हाउस में जाते थे। अब ऐसी परंपरा कौन है? हमने मणिचंद सुराणा को देखा, वो कागज लेके चलते थे। तो ये जो गिरावट आई है, ये निश्चित रूप से इस डेमोक्रेसी को डेंजरस साइन। निरंजन, बिल्कुल सर। निरंजन जी, मुझे बताएं कि अब आखिरी सत्र का बस बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब इसमें लाल डायरी के जो पूरा प्रकरण हुआ, आप सदन की कार्यवाही अब कैसे देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी का स्टैंड, और उसके बाद फिर सड़क पर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके भी वहां पर विधायक मुखर दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्या भूमिका आप आगे देखते हैं? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से अब जो सत्र बचा हुआ है, आप ये मान के चलिए ये सत्र केवल और हुल्लड़ और हंगामे के बीच में सत्र खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब ये लाल डायरी का मुद्दा आया है, उससे जो वहां का जो विपक्ष है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कहूं या आरएलपी कहूं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सरकार को इसके अंदर घेरने की कोशिश करेंगे और सरकार कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही है। लेकिन जो आपने कहा कि इसके बाद में जैसे ही ये सत्र समाप्त होगा,
प्रदेश जो है चुनावी मोड पे चला जाएगा और दोनों सारी राजनीतिक पार्टियां अपने कीट कांटे दुरुस्त करने पे लग जाएंगी। लेकिन जहां पे कांग्रेस अभी तक कुछ लीड लेते हुए दिख रही थी, चाहे अपनी योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पिछले 7-8 महीने के अंदर अपने खजाने खोल करके जो बिल्कुल एकदम राम राज्य की स्थापना के हिसाब से वो जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे थे और सरकार आपके द्वार करके या समझ जो शिविर लगा रहे थे, सारे शिविर कहीं ना कहीं अब ये जिस तरीके से केंद्र कहूं या राज्य कहूं, और एक ऐसा लग रहा था कि जो प्रदेश कांग्रेस है वो अब कहीं ना कहीं फाइट में आ रही है या चुनाव के अंदर महसूस हो रही है, वो आज मेरे हिसाब से उनका सेटबैक हो गया। क्योंकि पहले सचिन पायलट जी ने आरोप लगाया और उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू करने की बात करी, हालांकि उसके से जितना डैमेज नहीं हुआ था आज ये राजेंद्र सिंह हुड्डा जी की लाल डायरी वाला जो प्रकरण, क्योंकि पहले जो और सरकार को इसको वहीं पे इसको मेरे हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसमें चूक कर गई। राजेंद्र हुड्डा जी को आंकने में सरकार का मूल्यांकन में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चूक रह गई, क्योंकि इन्होंने सदन के अंदर जो मुद्दा उठाया था वो राजस्थान के अंदर नारियों के ऊपर अत्याचार का मुद्दा था, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से इनकी बर्खास्तगी और इनको एक तरीके से प्रेशर में लाने का प्रयास किया, उनको ये लगा कि राजेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मांद में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं दबाव महसूस करके साष्टांग हो जाएंगे, शीर्षासन करने लगेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये शेखावाटी का एक समझ लीजिए एक क्षत्रिय समाज का वो बंदा है जिसने आज तक विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपनी यानी कि हवा के भाव या समझ लीजिए डॉक्टर वरुण पुरोहित, क्या आंकने में राजेंद्र गुढ़ा को गलती हो गई है और जो फायदा राहत शिविरों के जरिए कांग्रेस मानकर चल रही थी, अब उसका नुकसान यहां पर पूरी तरह से उठाना पड़ रहा है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, आज की डिबेट में हाउस ने पूरे सब अपना जो हाउस है डिबेट का, इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे थी, कांग्रेस का एज ऊपर चल रहा था और गुड़ा के इस एपिसोड से कांग्रेस को नुकसान हुआ, डेफिनेटली नुकसान हुआ, लेकिन ये क्षणिक नुकसान है। 2 दिन बाद इस एपिसोड को सब भूल जाएंगे, क्योंकि लाल डायरी हुआ कि कुछ होना जाना है नहीं, कुछ होता तो ये पहले ही क्रिएट हो जाता, पहले दिखा देते, सब कर देते। देखिए, आप कैसे मान रहे हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है? वो तो दावा कर रहे हैं, इसमें नाम है, पूरा हिसाब किताब है, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब सबमिट कर देते और उसमें वाकई ऐसे घोटाले होते तो विधानसभा में छीनता क्या कोई आदमी? आप मुझे बताइए, अगर जिसके नाम के घोटाले हो तो पहले पकड़ लेता आदमी, तो अपन ही जानते हैं चीजें। अरे मंत्री पद दिया हुआ था ना उनको, तो वो कैसे दे देते? कैसे दे देते? अगर मंत्री बने हुए थे वो, तो फिर कैसे दे देते? नहीं, मंत्री बने हुए थे जब भी तो देना चाहिए था मुख्यमंत्री को, अब लास्ट में क्यों दे रहे हैं? आप मुझे बताइए। मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, इसलिए दे रहे हैं ना, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त तो होने थे, उनका तो उसने डायरी दे रहे हैं, नहीं देखा रहे, अभी भी नहीं दे रहे, खाली दिखा रहे हैं। क्यों विधानसभा में तो दरख्वास्त पेश ही नहीं करने दी उनको? अरे पेश करने का भी तो जमीनी जी कहते, वरुण जी को तो पता ही नहीं है प्रोसीजर, और अभी आप कह रहे पेश नहीं करने, प्रोसीजर वो नहीं जानते क्या विधायक है? तो प्रोसीजर के हिसाब से पेश कर देते, हवा में क्यों हिला रहे थे? ये सब देखिए पॉलिटिकल माइलेज स्टंट की बातें होती हैं। अब संजीवी कोऑपरेटिव घोटाला हो, चाहे बंगारू लक्ष्मण का घोटाला हो, चाहे नॉलेज कॉरिडोर वसुंधरा जी के टाइम के जो प्रचार होते हैं, ये कोई पॉलिटिकल जो घोटाले करने का प्रयास किया जाता है, जनता के सामने तो आता नहीं। असली बात जो है संसदीय आचरण और राजनीतिक चातुर्य, कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक चातुर्य का अभाव है। क्यों है? मैंने आपके कई डिबेट्स में कहा, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं, तो ऐसी दिक्कत आती है। अगर कैडर बेस लोग होते हैं, जैसे अभी प्रभारी आए हुए सब कैडर बेस है, अगर कैडर बेस पार्टी होती तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, अहमियत लेते हैं पार्टी के अंदर, फिर ऐसी हरकत इसलिए होगी। कांग्रेस को सिर्फ इस बात का राजनीतिक चातुर्य में दिखाना चाहिए, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करके, जो पार्टी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कैडर से लोग आते हैं, उन्हीं को अहमियत देनी चाहिए, उसको तरजीह दी जानी चाहिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था, इस प्रकार का कोई भी जो मैं कहूंगा एपिसोड या कुछ भी शब्द का प्रयोग करवा, कांग्रेस को फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये अच्छी सलाह है, ये बहुत अच्छी बात सलाह दी आपने डॉक्टर वरुण। बाबूलाल धायल भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और लगातार आज की विधानसभा की कार्रवाई को वो कवर कर रहे हैं। बाहर जो घटनाक्रम राजनीतिक चल रहा है उस पर भी उनकी नजर है। बाबूलाल, आधे घंटे के लिए फिर से स्थगित कर दी, कैसे हंगामा हुआ, क्या कुछ हुआ? क्या बीजेपी की तरफ से मांग रखी जा रही थी कार्रवाई शुरू होने पर, और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया? जी देखिए, जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो शांति धारीवाल ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ विधानसभा में संकल्प पारित करने का प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, तो इस पर विपक्ष के तमाम सदस्य उसी तरह से हंगामा करने लगे, जैसा कि आज सुबह से उनका हंगामा चल रहा है।
मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि वहां पर व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई है और केंद्र की सरकार जो है वो विफल रही है कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में, इसलिए हम मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विधानसभा ये मांग करती है कि मणिपुर में शांति स्थापित होनी चाहिए। वो जैसे ही इतना बोले उसके बाद में विपक्ष के सदस्यों ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। स्पीकर ने कई बार हिदायतें दी लेकिन किसी ने उनकी परवाह नहीं करी और विपक्षी सदस्य जमकर नारेबाजी करने लगे। तो स्पीकर को लगा कि हालात सुधरने वाले नहीं है तो उन्होंने मार्शल बुला लिए। मार्शल जब जाकर के हंगामा करने वाले विपक्ष के विधायकों के पास पहुंचे, उनको पकड़ने लगे तो उसी दौरान विपक्ष के विधायकों ने मार्शलों को पकड़ने की कोशिश की, गुत्थम गुत्था वहां पर हो गए और उसके बाद में जब स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो स्पीकर ने आखिरकार विधानसभा को फिर से स्थगित कर दिया। तो आज मणिपुर की हिंसा पर जो सत्ता पक्ष है वो बीजेपी पर हमलावर होना चाह रहा है और वो ये चाहता है कि जितना नुकसान उनका हुआ है पिछले 3 दिन में उसकी भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर की वजह से ही राजेंद्र गुड़ा की टिप्पणी आई थी और उसके बाद में जो बखेड़ा हो रहा है वो सबके सामने है। तो फिलहाल जो है सदन की कार्यवाही स्थगित है। अब इसके बाद यानी कि मणिपुर की हिंसा के खिलाफ संकल्प पारित करने के बाद एक संकल्प और पारित किए जाने की संभावना है और वो है प्रदेश में जातीय जनगणना का। गहलोत सरकार के मंत्री और पार्टी का संगठन ये कई दिनों से जो है एक रायशुमारी बना रहा है, एक लोकमत का निर्माण कर रहा है, जनता के बीच में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि ओबीसी जो वोटर्स है उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश होगी, एससी और एसटी को अपनी तरफ लाने का एक कार्ड खेला जाएगा। तो उस कार्ड का एक संकल्प यहाँ पर पारित होगा जिसको लेकर के आने वाले दिनों में जातीय जनगणना भी प्रदेश में शुरू हो सकती है। सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार को लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी उसका कोर वोट है और इसको अगर सादे रखा जाएगा तो फिर उसे चुनाव जीतने में ज्यादा दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। बताया जाता है कि कोई 55% आबादी ओबीसी की है और ओबीसी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो महज 21% है, तो ऐसे में हमारा आरक्षण बढ़ना चाहिए। तो सरकार कह रही कि जब तक पूरे आंकड़े उसके पास नहीं होंगे तब तक ये किया जाना संभव नहीं है। इसलिए अब जातीय जनगणना का कार्ड खेलकर सरकार चुनाव में अपना माहौल बनाना चाहती है। हो सकता है आज ये संकल्प भी पारित हो जाए तो आने वाले दिनों में सरकार की ओर से दिशा निर्देश भी जारी हो जाए और घर घर जाकर मास्टर जी जातीय जनगणना करते भी नजर आए। राजस्थान की सरकार बड़ा फैसला कर सकती है इस बाबत। तो एक बड़ा कार्ड है जो आज खेलने की कोशिश होगी। सरकार को लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी उसका कोर वोट है, परंपरागत वोट है, उसी को वोट देता है और इस वोट में अब बीजेपी सेंध मारी ना कहीं कर दे, इसलिए उस वोट को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सरकार जो है आज संकल्प पारित कर सकती है, जिसके अब से कुछ ही देर बाद जब विधानसभा शुरू होगी तो उसको भी विधानसभा में ये बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर बाबूलाल यहाँ पर हमारे संवाददाता दे रहे हैं। बाबूलाल आप बने रहे क्योंकि आज 4 पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ा हुआ है। मैं जो आपने बात रखी उस पर एक रिएक्शन यहाँ लेता हूं मिथिलेश जैमिनी साहब से। मिथिलेश जी, जाहिर तौर पर आज जब ये प्रकरण लाल डायरी का सामने आया उसी के बाद ये जातीय जनगणना की बात सामने आ रही है, और क्या आपको लगता है कि सरकार वाकई में इसको अब जब 3:57 पर सदन की कार्यवाही शुरू होगी इसको संकल्प को पारित कराएगी और इससे क्या फायदा मिल सकता है उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिहार में भी जातीय जनगणना करवाई गई थी लेकिन उसमें अदालत ने रोक लगा दी थी। इंपॉर्टेंट चीज है कि सोनिया गांधी ने एक सियासी मुद्दा गढ़ा था कि मणिपुर वाला जो मामला है उसे पूरे देश में उछाला जाए और मोदी जी को घेरा जाए, और कहीं न कहीं राजेंद्र गुड़ा के बयान से वो आंदोलन उनका जो एक अभिलाषा थी कि पूरे देश में माहौल खड़ा हो जाएगा और आधी आबादी को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन राजेंद्र गुड़ा के बयान के बाद दिल्ली तक ये मैसेज गया कि अशोक गहलोत का अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं है, कहीं अशोक गहलोत पर आंच नहीं आ जाए। वो राजनीतिक चातुर्य है, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने सबसे चहेते मंत्री की आहुति देना उचित समझा और तत्काल प्रभाव से राज्यपाल के पास अनुशंसा भेजी और उन्हें पद से हटा दिया। तो ये तो उनका मैनेजमेंट है अशोक गहलोत का। अब उनको कहने को हो गया कि वो बाहर से आए थे और उन्होंने गलती की तो मैंने उन्हें सजा दे दी। तो जब तक उनका यूज था यूज हो गया, अब उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ये तो अशोक गहलोत, ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। अब जहां तक कास्ट इक्वेशन वाला है तो आप देखिए अशोक गहलोत ने पहले से ही इसकी पूरे एक स्ट्रेटेजी बना रखी है। वीर शिरोमणि प्रताप बोर्ड, श्रमण संस्कृति बोर्ड, तमाम जातियों के बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, तेजा बोर्ड, यानी जाति वाइज और तमाम जातियों के सम्मेलन,
विद्याधर नगर का जो मैदान है वो जातिगत सम्मेलनों के लिए बुक है। कल ही अग्रवालों का सम्मेलन हुआ, अग्रवाल सम्मेलन अलग है, लेकिन रिजर्वेशन जातीय जनगणना अलग है। देखिए वो रिजर्वेशन को और बढ़ाना उसको अलग बात है। हर जाति को जगाना, उनको जातिगत, जो बीजेपी हिंदू बना रही है, जाति से हिंदू बनाकर उनका एक जो वोट कोर है उसको तोड़ रही है, उस नैरेटिव को वापस क्रिएट करने के लिए हर आदमी को हिंदू नहीं बने, वो सबसे पहले अपनी जाति की बात करे। एक नया पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडा को अगर संसद विधानसभा से कोई कानूनी जामा पहना दिया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है। और जो ओबीसी तबका बार बार कह रहा है 21 से बढ़ाया जाए, उसको पुट देने के लिए एक नई हवा चलेगी। और ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो उसको